चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग यूनिट 2 देखेंगे, यानी कि चैप्टर 2 मात्रक एवं विमाएं, जिसमें कि हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ से हमारा सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करेंगे अच्छे से आप लोगों को समझा दे। ठीक है, और बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोग इससे कुछ थोड़ा बहुत परिचित हैं, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और जहाँ भी दिक्कत आएगा वहाँ हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रक एवं विमाएं। ठीक है, मात्रक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया यदि बता दें तो लंबाई को मापने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? लंबाई को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, जानते हैं हम लोग पहले से। समय को मापते हैं किस चीज़ से? तो सेकेंड से मापते हैं। और किसको? तो द्रव्यमान जो होता है, जिसको कि हम लोग किलो में मापते हैं ना, किलोग्राम में। द्रव्यमान को केजी में। इतना तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6, 7, 8 जिसमें भी हो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डायमेंशन में भौतिक राशियाँ। क्या चीज़? भौतिक राशियाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है भैया? कि वे गुणधर्म, ऐसा गुण जिसका हम मापन कर सके, उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आ गया होगा। भौतिक राशि क्या होता है? ऐसा चीज जिसको हम माप सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? भौतिक राशि बोलेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है, है ना? तो याद हो गया। ऐसे भी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो ऐसा गुणधर्म जिसका हम मापन कर सके या फिर जिसको हम माप सके, वो चीज क्या कहलाएगा? भौतिक राशियां कहलाएगा, है ना? तो ये चीज, यदि हमारे पास ये एक बोरा सीमेंट है, तो क्या उसको हम माप सकते हैं ना? तो माप सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। हमारे हाथ में मोबाइल है, इसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं ना, इसकी लंबाई माप सकते हैं, इसका वजन माप सकते हैं। तो ये सारा भौतिक राशियां कहलाएंगी। ठीक है, तो एक नॉर्मल समझने के लिए, या फिर नीचे मैंने दूसरे पॉइंट में भी दिया है कि ऐसी वस्तुएं या कार्य जिसका मापन संभव हो, ठीक है, या जिसको हम माप सके, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भौतिक राशि। और फिजिकल क्वांटिटी। 2 पॉइंट हो गया, लिख देना आराम से। ठीक है, समझने के लिए। अब देखो भौतिक राशियों के प्रकार को देखते हैं ना, यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किस प्रकार बांटेंगे। भौतिक राशि समझ में आ गया। ऐसा चीज, ऐसा वस्तु, ऐसा गुणधर्म जिसको हम माप सकते हैं, वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये चीज है। अब है क्या कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर 2 तरह से बांटते हैं। ठीक है ना, एक को बांटते हैं दिशात्मक आधार पर, है ना, डायरेक्शन के आधार पर। दूसरा निर्भरता के आधार पर। निर्भरता का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर डिपेंड होना, है ना। लेकिन दिशात्मक आधार का मतलब क्या हो गया? दिशा के आधार पर, है ना। तो दिशा के आधार पर हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं, एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है। ठीक है, वेक्टर में कहोगे सदिश, सदिश यानी दिशा के साथ। लेकिन जब अदिश बोलेगा तो बिना दिशा के, है ना। यदि 5 केजी बोलेंगे तो हमको ये पता नहीं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नहीं पता है, नहीं ना पता है। यदि हम बल लगा रहे हैं, यदि किसी वस्तु को हम आगे की ओर धकेल रहे, तो हम बोलेंगे ना, यदि पूर्व की ओर धकेल रहे होंगे या पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, किसी न किसी दिशा में, वो क्या हो जाएगा? बल जो लगा रहे हैं वो मेरा क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। ठीक, लेकिन कोई कहेगा 5 केजी आलू, तो वो बताओ तो क्या हो जाएगा? वो अदिश हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है। इसी तरह से समझने के लिए मैंने बताया दिशात्मक आधार पर। निर्भरता के आधार पर हम लोग जो है भौतिक राशि को यानी फिजिकल क्वांटिटी को 2 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, निर्भरता यानी कि किसी पर डिपेंड रहना। तो पहला हो गया हमारा मूल राशियां। ठीक है, अब निर्भरता कैसे बोलोगे? कि समय को किस चीज से हम लोग मापते हैं? सेकेंड से ही मापते हैं, उसको किलो से कभी नहीं मापते हैं। तो समय किस पे डिपेंड है? सेकेंड पे, है ना। तो मूल राशियां, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे निर्भरता के आधार पर। तुमको फिजिकल क्वांटिटी का कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ठीक है, पहला होता है मूल राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का ही प्रकार है। अब कहोगे सर इसे दो तरह से क्यों बांटे हैं? तो हम लोग नाउन को भी 2 तरह से बांटते हैं। एक को 5 प्रकार होता है, एक में होता है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और एक होता है पर्सनल। कौन सा होता है? पर्सन वाला जो होता है, जो भी हो। ठीक, तो वहां पर तो समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है। चलो ठीक है, उसी तरह से हम लोगों ने एक को दिशात्मक आधार पर, एक को निर्भरता के आधार पर। दिशात्मक आधार पर क्या हो गया? सदिश और अदिश। सर सीधा बात है, सदिश जिसमें दिशा के साथ हो तो सदिश, दिशा के बिना हो तो अदिश। ये अभी नॉर्मल ऐसे समझ रहे हैं, बाकी इसका डेफिनेशन भी आएगा, परिभाषा अच्छे से लिखेंगे हम लोग पॉइंट वाइज।
निर्भरता के आधार पर तीन प्रकार, मूल राशियां हो गई, मूल को ही हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, मूल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राशि यानी वही फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि क्या होता है, इसी मूल राशि से जब हम कुछ नया चीज बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं कि नहीं कहते हैं, एकदम कहते हैं। यानी कि मूल राशि ही हमको इम्पोर्टेंट है ना, इसमें जो भी मूल राशि यदि इसको हम अच्छे से जान गए तो व्युत्पन्न राशि आसानी से बन जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब हो गया जब हम मूल राशि से कोई नया राशि बनाते हैं मूल राशि का ही प्रयोग करके तो उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, यानी डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। पूरक राशियां क्या होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल यूनिट। तो ध्यान में रखने का है, निर्भरता के आधार पर हमारा तीन प्रकार हो गया, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशियां, यानी कि फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री, ठीक। तो ध्यान देना है और घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा रहे। अब आते हैं, हमारा पहला जो टर्म था मूल भौतिक राशियां। क्या है, मूल भौतिक राशियां, जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो वे राशि जिसमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो, यानी फिजिक्स का कोई ऐसा चीज नहीं हो जो कि इस मूल राशि के पर आधारित न हो, है ना। एक पेन है तो पेन का वजन होगा तो द्रव्यमान, के जी मूल राशि के अंतर्गत आता है द्रव्यमान, अभी देखना, ठीक है ना। तो दुनिया में जितना भी फिजिक्स से रिलेटेड चीज है सारा किसमें समाहित है, यही मूल राशि में। मूल राशि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी में इसमें मूल राशि टोटल तुमको 7 होते हैं, ठीक है। उसी 7 पे पूरा फिजिक्स आधारित है ना, दुनिया में जितने भी चीजें हैं फिजिकल क्वांटिटी में। तो चलो, तो वे राशि जिसमें पूरा भौतिक विज्ञान क्या हो, समाहित हो, यानी भौतिक विज्ञान का हर चीज उसमें क्या होगा, समाहित होगा। समाहित समझ रहे हो, समाहित का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे अंदर हमको खेलने भी आता है अच्छा से, बोलने भी आता है अच्छा से, पढ़ाने भी आता है अच्छा से, कंप्यूटर का सारा प्रोग्रामिंग भी आता है अच्छा से, मैथमेटिक्स भी आता है अच्छे से, क्या हो गया, हर चीज समाहित है ना, ऑलराउंडर जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह से ये क्या हो गया, मूल भौतिक राशियां क्या हो गया, एक तरह से ऑलराउंडर हो गया, किस चीज का, भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का। समझ में आ गया, सब इसी पे डिपेंड है। वे राशियां जिनसे अन्य भौतिक राशियां व्युत्पन्न की जा सकती है, कहने का मतलब इसी मूल भौतिक राशि का उपयोग करके हम लोग क्या बना सकते हैं, व्युत्पन्न राशि बना सकते हैं ना, डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। देख लेंगे हम लोग, वे राशि जो पूरे भौतिकी का आधार हो, जो फिजिक्स का क्या हो, बेस हो, नहीं घर का जैसे बेस होता है ना कुर्सी, उसी तरह से ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी क्या है, पूरे फिजिक्स का बेस है ना। तो ये चीज बेस समझ रहे हो ना, आधार जहां जिस पर सारा डिपेंड रहता है। चलो अब इस फंडामेंटल यूनिट के बारे में अभी अभी बताए थे, एसआई यूनिट जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो कि 7 फंडामेंटल यूनिट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिंदी माध्यम बच्चों के लिए बता दूं, यूनिट को ही हम लोग इकाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 फंडामेंटल यूनिट है, यानी मूल राशि है ना, मूल इकाई कौन कौन सा है भाई, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, लंबाई का मीटर है जिसको स्मॉल m से लिखते हैं। द्रव्यमान के लिए क्या है, किलोग्राम है जिसको हम लोग केजी लिखते हैं, यहाँ पर जो केजी है स्मॉल में लिखा हुआ है, के और जी दोनों। समय को किस चीज से दिखाते हैं हम लोग, सेकेंड से, जो कि स्मॉल s से लिखा जाता है। विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं ना, इसको एम्पियर से लिखते हैं। और यहाँ पर इसका जो सिंबल होता है, ये सारा सारा जो लिखे हैं ब्रैकेट में, ये क्या है, इसका सिंबल है, ठीक है। सिंबल का मतलब क्या होता है, संकेत होता है। सिंबल का मतलब क्या होता है, संकेत, यानी किस चीज से दिखाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग एम्पियर से दिखाते हैं, यहाँ पर तो दिख रहा है। तापमान यानी टेम्परेचर जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, केल्विन से, है ना, केल्विन यानी कैपिटल के। ऐसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, ये भी है क्या चीज, यूनिट ही है। लेकिन फंडामेंटल यूनिट यदि पूछ दे हमको किसका, तापमान का, तो हम क्या बोलेंगे, केल्विन बोलेंगे, है ना। लेकिन हम लोग का जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, डॉक्टर वाला थर्मामीटर देखा होगा ना, बुखार नापने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि तुमको यही डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। डॉक्टरी थर्मामीटर किस में रहता है, फ़ारेनहाइट में। इसीलिए कहते हैं हम लोग 104 डिग्री बुखार है, इतना है, उतना है, जो भी है। पदार्थ की मात्रा, अब जैसे हमारे हाथ में पेन है, तो ये भी क्या एक पदार्थ है, इसमें भी कुछ मटेरियल लगा होगा,
उस मटेरियल में कुछ कण से बना होगा ना, बहुत सारे कण को मिला करके। कौन सा? ये पेन, ये मोबाइल भी बहुत सारा कण को मिला करके बना हुआ। एक टेबल, एक कुर्सी, हर चीज, जितने भी पदार्थ हैं, उसकी मात्रा को कैसे मापेंगे? कितना पदार्थ लगा है उसमें, तो उसको मापते हैं हम लोग मोल से, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, यूनिट में दिखाने के लिए MOL लिखते हैं, वो भी स्मॉल में। ठीक है। 7 नंबर आ गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये तो हो गया अमाउंट ऑफ मैटर, और ये हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या होता है? देखता होगा, कभी मोबाइल का ब्राइटनेस को कम कर देते हैं, कभी मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं। ब्राइटनेस समझ में आता है ना, चमकता जो लाइट रोशनी मोबाइल का स्क्रीन का, घटाते बढ़ाते हैं कि नहीं। एक नाइट बल्ब भी आता है, नाइट बल्ब घर में लगाया है कभी? नाइट बल्ब लगाते हैं, वोल्टेज कम हो जाता है, हल्का हल्का रोशनी रहता है। अभी ये वाला बल्ब लगा दी है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा रोशनी है, LED वाले में। वेपर लाइट लगा देंगे, उससे भी ज्यादा होगा। तो ज्योति तीव्रता वही काम करता है कि कितना ज्यादा उसका रोशनी है, ज्योति का तेज है ना। उसको मापने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? ये कैंडला को, जिसका यूनिट क्या होता है? CD होता है। ठीक है, CD यानी कैंडला, याद रखेंगे। हमने देखा 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट या फिर शॉर्ट में SI यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लंबाई के लिए मीटर हो गया, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम हो गया, समय के लिए सेकंड हो गया, विद्युत धारा के लिए एम्पियर हो गया, तापमान के लिए केल्विन हो गया, और यहाँ पर पदार्थ की मात्रा के लिए क्या हो गया? मोल हो गया। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडला हो गया। चलो अब देखते हैं व्युत्पन्न राशि। पहला मूल राशि समझ में आ गया। मूल राशि पे पूरा फिजिक्स आधारित है, पूरा फिजिक्स समाहित है, बोल सकते हैं। फिजिक्स का वो आधार है। पॉइंट तो अपने हाथ में था, हमने सातों फंडामेंटल यूनिट भी देख लिए। अब आते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो अभी अभी हमने बताया था कि व्युत्पन्न राशि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो वे राशि जो मूल राशि के रूप में दिखाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। राशि कैसा भी हो, लेकिन उसमें कौन होगा? मतलब वही मूल राशि ही मिला हुआ रहेगा। ठीक है, अब समझने के लिए बताते हैं, तो पहले समझ लो परिभाषा, इसका डेफिनेशन। वे राशि यानी वे क्वांटिटी जो कि क्या होते हैं? मूल राशियों के रूप में ही दिखते हैं। तुमको उसमें दिखेगा कि सब मूल राशि है, अलग से कुछ नहीं है ना। अब कैसे समझोगे? जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए क्षेत्रफल लेते। क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद क्या होगा? क्या होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। लंबाई को तो लंबाई ही बोलेंगे, चौड़ाई भी तो एक तरह से लंबाई है ना हुआ, उसको भी मापेंगे। लंबाई को किस चीज से? लंबाई का मतलब लेंथ, चौड़ाई का मतलब भी क्या हो गया? लेंथ हुआ ना। लेंथ को किस चीज से मापते हैं? लंबाई को मीटर से। चौड़ाई को भी तो मीटर से ही ना मापेंगे। तो मीटर गुना मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। M किसका था? SI यूनिट। देखो तो लंबाई का था ना, मीटर आ गया कि नहीं? तो मीटर स्क्वायर आया, लेकिन इसमें मीटर ही तो है। स्क्वायर आया, क्यूब आया, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आया क्या? मेरा मीटर में ही आया। यानी देखो मूल राशि आ गया ना यहाँ पर M, उसमें स्क्वायर लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आयतन का। आयतन का SI यूनिट क्या होता है? हम फंडामेंटल यूनिट जानते हैं सातों, लेकिन हम निकालेंगे खुद। आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई यानी उसको लेंथ बोलेंगे, चौड़ाई को भी तो लेंथ ही ना बोलेंगे, उसको भी तो माप सकते हैं ना। ऊंचाई को भी माप सकते, तो भी लेंथ हो गया। समझ में आया कुछ? और लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। लंबाई को किस चीज से मापते हैं? मीटर से। चौड़ाई को भी किस चीज से मापते हैं? मीटर से। और ऊंचाई को भी किस चीज से मापेंगे? मीटर से ना। तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। 3 बार सेम चीज से गुना करें तो मीटर क्यूब। और ये M कहाँ से आया? उसी फंडामेंटल यूनिट से। तो क्लियर हो गया ना कि इसी को हम लोग क्या बोले? ड्राइव्ड यूनिट बोले। अब घनत्व की बात करते हैं। घनत्व यानी होता है डेंसिटी। घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बट आयतन होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? तो अभी अभी देखे तो ऊपर में देखो फंडामेंटल यूनिट में क्या देखे थे? द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है ना। देखो यहीं से फॉर्मूला आ गया। तो द्रव्यमान का हमने क्या लिख दिया? केजी लिखा। आयतन का अभी अभी निकाले थे, यहाँ पर मीटर क्यूब निकाले थे ना। तो आयतन का मीटर क्यूब ये निकाले। ये हमारा क्या है? इसको हम लोग इकाई बोलते हैं या यूनिट बोलते हैं। इकाई बोलते हैं या फिर यूनिट बोलते हैं। कहोगे सर इसका जरूरत कहाँ पड़ता है? तो अब देखोगे तुम कि जब तुम बनाओगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे ये आयत है, आयत है ना, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो 2 मीटर गुना 3 मीटर करेंगे ना, ऐसे नहीं निकालते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? 3 दूना 6 हो गया। और मीटर गुना मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके बगल में मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब ये मत कहना सर मीटर लिखें, कहीं पर सेंटीमीटर हमको दिख जाता है, हम यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन हमारा फंडामेंटल सातों यूनिट क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लास आज यही एंड करते हैं। पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग और इससे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद और मेहनत करो अच्छे से।
देखते हैं फिर।